तो स्टूडेंट वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अब से पहले हमने वर्क एंड टाइम की 6 क्लास आपको प्रोवाइड की है। 6 क्लासेस में आपको हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर कराने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में हो रही है तो स्टूडेंट आप सारे जो नोट्स आपने बनाए होंगे उनको ध्यान से देखिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नहीं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो आपके जो प्रॉब्लम्स होगी उनको लेने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट उसी में आगे एक पार्ट और जोड़ते हुए वर्क एंड वेजिस का आज हम चैप्टर देखेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्क एंड टाइम के बेसिस पे ही किया जाता है। बस इसमें वेजिस मतलब मजदूरी है ना, कार्य मजदूरी की बात यहाँ पे की जाएगी, कार्य और मजदूरी, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, इसीलिए इसी पर्पस को देखते हुए ये पार्ट बनाया गया है। इसके बाद वर्क एंड टाइम आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रम से 4, 6 व 10 दिनों में कर सकते हैं। वे कार्य समाप्त कर लेते हैं तथा उनको 310 रुपए प्राप्त होते हैं। वो कार्य करने के बाद उन्हें 310 रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताएं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों ने वर्क एंड टाइम में सीखा था कि ए बी और सी, सबसे पहले हमें इनका काम पता होना चाहिए कि कौन कितना काम करता है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि जो जितना काम यहाँ पे करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है। तो हमें पता है कि ए उस काम को 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम लेके हमें टोटल काम मानना होता है हमेशा। तो अगर मैं बात करूं 4, 6 और 10 का एलसीएम की, तो जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनको अब तक पता होगा कि इनका एलसीएम किस तरीके से हम लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो बड़े वाली संख्या है वो दी गई छोटी संख्याओं से कटती है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने देखा ना तो वो 6 से कटता ना 4 से, तो फिर मैं इसका मल्टीपल करता हूँ 10 दूनी 20। अब वो 5 से कटता है लेकिन 6 से नहीं कटता है, तो फिर मैं करता हूँ 10 तिया कितना 10 3 कितना 30, लेकिन 36 से तो कटेगा लेकिन वो 4 से नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से जब हम करते आएंगे 40, फिर वो 6 से नहीं कटेगा 50 और दोनों से नहीं 60। तो 60 एक ऐसी वैल्यू होगी, छोटी से छोटी वो वैल्यू होगी जो 6 से भी कटेगी और 4 से भी। तो इसका मतलब इसका जो हम एलसीएम यहाँ पे लेने वाले हैं वो 60 है। तो हमें पता चल गया कि कोई काम 60 था जिसको ए 4 दिन में कर रहा था और बी 6 दिन में कर रहा था और सी उसको कर रहा था कितने दिन में, 10 दिन में। तो अगर ये 4 दिन में उस काम को पूरे को करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोज 15 काम करता होगा। कितना काम करता होगा प्रतिदिन, 15। तो जब 4 से मैं इसको भाग करूंगा तभी तो काम आएगा ना। देखना 15 आज किया, 15 कल, तब 4 दिन तक, तभी तो 60 काम हुआ, ठीक है ना। तो 6 से करेगा तो 10 काम करेगा और 10 से करेगा तो 6 काम करेगा। यानी कि मुझे पता चल गया कि ए कितना काम करता है 15, बी करता है 10 और सी करता है 6। तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो फिर मैंने इनका जब सम किया तो मेरे पास निकल के आया कितना 25 31 31। जब हम इसको प्लस करेंगे उसमें 15 ए का होगा, 10 बी का होगा, 6 किसका हो गया, सी का। तो 31, यानी कि टोटल काम इतना हुआ और टोटल पैसा कितना मिला, इतना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 31, देखो जो टोटल काम है इनका, उस टोटल काम से टोटल पैसे को आपको हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो बचा उसमें अगर आप 15 से गुना करोगे तो वो ए का पैसा निकलेगा, यानी कि 150। ए को कितना मिला, 150। और अगर हम इसी 10 में 10 की गुना करेंगे तो वो बी का निकलेगा, क्योंकि बी को अगर 10 रुपए मिलने हैं तो 10 दिन में कितने मिलेंगे, 100। 6 की मैं गुना 10 में अगर 6 की गुना करता हूं तो उसमें वैल्यू निकलेगी 60, वो सी की निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पैसा डिवाइड होगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो वापस से ये कितना निकलेगा, 310 ही निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है स्टूडेंट।
दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राम किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, लेकिन राम और श्याम मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। फिर उसने बोला है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य समाप्त होने पर उन्हें 1500 रुपये प्राप्त होते हैं। वेतन को किस प्रकार बांटेंगे, यानी कि दोनों का हिस्सा बताना है उनका, है ना। तो देखते हैं, राम को मैं आर से डिनोट यहाँ पे करता हूँ और श्याम को एस से। तो राम कितने दिन में करता है उस काम को? 20 दिन में। राम प्लस श्याम उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में, ठीक है ना। तो एलसीएम आएगा 60, ठीक है, 60 एलसीएम यहाँ पे आने वाला है। तो 20 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो राम एक दिन में 3 काम करता होगा और ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते होंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे? 4 काम करते होंगे, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझना, अगर 1500 रुपये है, अगर 1500 रुपये है, 1500 रुपये कुल वेतन मिला है और दोनों का काम कितना है? देखो इसको हम यहाँ पे प्लस करके 7 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राम और श्याम का काम हमारे पास प्लस में है, ऑलरेडी 4 है ना, 4 काम करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ प्लस में है। तो अगर मैं 4 से इसको भाग कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे एक चीज और हमें समझनी है कि आर का तो हमारे पास है 3 काम, एस का कितना होगा? अगर 4 में से 3 घटा दूं तो 1 बचा, वो किसका होगा? एस का। तो 3 हमारे पास, अगर 3 से इसे डिवाइड करने के बाद में 3 से गुना करूंगा तो आर का काम निकलेगा और 1 से गुना करूंगा तो एस का काम निकलेगा, पैसा निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो वही जिस प्रकार यहाँ पे टोटल से टोटल पैसे को भाग करके 10 आया था, उस 10 की गुना जब 15 में कर रहे थे तो ए की वैल्यू, इसमें कर रहे थे तो बी की, और इसमें कर रहे थे तो सी की। उसी प्रकार सेम दोनों का टोटल इस बार क्या है? 4। तो 4 से मैं इसको भाग अगर करता हूँ तो 3 बार पहाड़ा चलेगा। कितनी बार चलेगा? 3। देखना कैसे, 4 तिया 12, ठीक है, तो 12 में से 15 में से 12 गया, 3 बचा और 0 लेंगे तो 4 सत्ते 7 बार चलेगा, 28, 2 बचा, ये 0 फिर आएगी, 4 पंजे 20, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से यहाँ पे इसकी एक वैल्यू निकल के आई। अब आपको पता है अगर इसमें मैं आर की वैल्यू निकालनी है तो 3 से भाग करना पड़ेगा, ये आर का पैसा निकलेगा। और अगर इसी में 1 से भाग करें तो किसकी वैल्यू निकलेगी? एस की वैल्यू निकलेगी, यानी कि श्याम की। तो राम को कितना पैसा मिलेगा? गुना करके हम देख सकते हैं, 15, ठीक है, 21 और 1 22, 2 9 और 2 11, 1125 रुपए राम को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से उसे लेस कर दो तो 375, या फिर 75 में 1 की गुना कर दो, 375 किसे मिलेंगे? श्याम को। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पे देखेंगे हम स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए, बी तथा सी ने किसी काम को 660 रुपए में करने का ठेका लिया तथा ए, बी ने मिलकर पूरे काम का 8/11 भाग तथा शेष भाग सी को अकेले करना पड़ा, तो सी का वेतन कितना होगा? ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं, देखो इस बार उसने ये नहीं दिया कि ये इतने दिन में करता है काम, ये इतने दिन में करता है। इस बार क्वेश्चन की लाइन कुछ और है, वही चीज हमको पढ़नी है, क्योंकि इस बार हमें टोटल पैसा भी दे दिया कि ए, बी, सी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? 660। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठेका लिया है 660 में उस काम को करने का। अब उसने एक चीज बोली है कि जब ए, बी चले तो उन्होंने काम का 8/11 भाग कर दिया, 8/11 भाग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 में से टोटल काम हमेशा स्टूडेंट नीचे होता है, 11 में से कितना कर दिया उन्होंने? 11 में से 8/11 का मतलब यह है कि 11 में से उन्होंने 8 काम कर दिया, तो बचा कितना? 3। अब आप एक बात बताइए, जब ए, बी ने 8 कर दिया तो बचा कितना? 3, और वो शेष काम था जो सी ने किया। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो जितना काम करता है उसको उसी के अनुपात के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, तो इनका अनुपात आया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है सी को अकेले कितना पैसा मिलेगा। तो अब आप एक बात बताएं कि टोटल पैसा मिला कितना था? इतना, और इनका टोटल योग कितना है? दोनों का 8, इसका 3, 11 से मैं इसको भाग करूंगा, या आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कितना भाग है? 11
11 से मैं इसको भाग करूंगा तो ये 60 बार कटेगा, 11 66 होता है ना, 60 बार कटेगा। लेकिन उसने पैसा सी का पूछा है तो सी के 3 से मुझे गुना करनी पड़ेगी, तब जाकर 180 आंसर मुझे यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से पढ़ते हुए करना चाहें तो आपको पता है उसने सी का वेतन पूछा है, तो ए बी ने किया कितना 8 बचा 3, तो 11 से इसको भाग करो 3 से गुना, यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे स्टूडेंट ए बी सी मिलकर 18 दिन में 2700 रुपए कमाते हैं। एक बी सी जब तीनों चलेंगे तो 18 दिन में कितने पैसे कमाएंगे 2700 रुपए, और ए सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपए कमाते हैं, और बी सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपए कमाते हैं। तो बताइए सी एक दिन में कितने रुपए कमाता है। तो आप एक चीज समझना स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लिखा कि ए बी और सी ने 18 दिन काम किया और 18 दिन में उन्हें 2700 रुपए मिले, 2700 रुपए मिले। बात एक दिन की हो रही है, तो अगर मैं इनका एक दिन का वेतन निकालना चाहूँ ए बी सी का तो क्या निकाल पाएंगे। अब एक चीज समझना, अगर मैं कहूँ कि आपको मैंने 1000 रुपए दिए, कितने 1000 रुपए, और वो मैंने आपको 10 दिन के दिए, 10 दिन में आपने काम किया और आपको 1000 रुपए मिले, तो अगर मैं इस 10 से इसको भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मुझे 100 रुपए रोज मिलते थे, 100 रुपए रोज मिलते थे, तभी तो 10 दिन में 1000 मिले। तो वही चीज यहाँ पे अगर मैं 18 से इसको भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ए बी सी को एक दिन में कितना पैसा मिलता है। 18 से जब भाग करेंगे तो 18 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप 9 से काट के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। 18 से डायरेक्ट अगर हम करें तो 18 ही कम 18 होता है, एक बार पढ़ा चलेगा, बचे कितने 9, एक जीरो इधर से आएगी, 18 पंजे 90 और एक जीरो सेम, यानी कि 150 रुपए निकल के आएंगे कि ए बी सी एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं। वही दूसरी बात अगर मैं ए सी की बात करूं, ए सी को 10 दिन में कितने पैसे मिले, ए सी को 10 दिन में मिले 940 रुपए, 940 रुपए। अगर इसको 940 मिले तो मैं 10 से भाग करूं तो पता चल जाएगा कि ए बी जब दोनों चलेंगे तो उनको 94 रुपए मिलेंगे एक दिन के। और जब वो बोल रहा है बी सी को 20 दिन के कितने पैसे मिले, 20 दिन के मिले उनको 1520 रुपए दोनों को। तो एक दिन के अगर निकालने हो इनके भी तो मैं इसको भाग करूँगा तो कितनी बार कटेगा, 14 बार कटेगा, और एक देखो 7 बार, ठीक है, 2 सत्ते 2 छीक 76 आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, उसने पूछा है सी के एक दिन के पैसे बताने हैं हमें। अब देखना जरा स्टूडेंट ध्यान से कि आपके पास ए बी सी के भी एक दिन के पैसे हैं तीनों के, आपके पास ए सी के भी पैसे हैं दोनों के, और बी सी के भी पैसे हैं दोनों के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ए बी सी, और इसमें सी जो है 3 बार आएगा, देखना ए सी को जोड़ दूं प्लस बी सी को जोड़ दूं, या इसको ऐसे लिख लो ए बी सी और प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका योग कितना आएगा, इनका योग हमारे पास आएगा 170, 6 से 200, तो यह आएगा 170। यानी कि जब ए बी सी प्लस सी, एक दिन का वेतन कितना है 170। ठीक है, और इसमें से अगर ए बी सी का घटा दिया जाए तो ये सी की बचेगी केवल एक वैल्यू। ठीक है, और इन तीनों का कितना है 150, उसमें से जाएगा 20, इसका मतलब सी एक दिन में 20 रुपीज कमाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मजदूर 40 दिन के लिए काम पर लगाया जाता है। एक मजदूर को लेकर आए और 40 दिन के लिए उसे काम पे लगाया गया कि 40 दिन आपको काम करना है। प्रत्येक कार्य दिवस के लिए, यानी कि हर एक दिन काम करने के बाद उसे 20 रुपए मिलते हैं। ठीक है,
40 दिन तक उसे काम करना है और प्रतिदिन उसको कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपए मिलते हैं। तथा अवकाश के लिए उसे अपने वेतन का, अवकाश के लिए यानी कि अगर वो छुट्टी पे रहेगा, अगर 40 दिन में से वो किसी भी दिन छुट्टी पे रहेगा तो उसके वेतन का 60% जुर्माने के रूप में उसे देना होगा। यानी कि जितना वेतन उसे रोज मिलता है उसका 60% जुर्माना उसे देना होगा। अंतिम दिन उसे यानी कि जिस दिन काम खत्म हो गया, 40वें दिन शायद खत्म हो गया होगा, 576 रुपए मिले। तो बताओ उसने कितने दिन काम पर नहीं आया था, वह कितने दिन काम पर नहीं आया था। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ उसको। क्वेश्चन किस प्रकार है, तो आपको पता है अगर उसको एक दिन के 20 रुपए मिलते हैं तो उसे 40 दिन के कितने रुपए मिलते, गुना करके मैं निकाल सकता हूँ कि 800 रुपए। यानी कि अगर वो 20 रुपए रोज कमाता है और मैंने मान लिया कि वो 40 के 40 दिन काम पे आया होगा तो उसे मिलते कितने, 800 रुपए। लेकिन वो कुछ किस दिन छुट्टी पर भी रहा होगा, है ना। क्यों, कैसे पता चलेगा, क्योंकि अंतिम दिन उसे कितने पैसे मिले, 576, मिलने कितने चाहिए थे, 800। तो इसका मतलब वो छुट्टी पे जरूर रहा होगा। तो 576 में से 800 में से जब मैं 576 लेस करता हूं तो 24 और 2 यानी कि उसे 224 रुपए कम मिले, 224 रुपए कम मिले। वो कैसे, आप देखना स्टूडेंट। अब आप एक बात बताएं कि 20 रुपए तो उसके एक दिन के कटेंगे, जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन के तो 20 रुपए उसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्लस 20 का 60%, 20 का 60%। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब हम प्रतिशत इस तरीके से लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि 100 में से 60, 100 में से 60। यही चीज है जब हम प्रतिशत को करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बता दी जाएगी। तो फिलहाल आप इतना समझना कि अगर किसी भी चीज का कोई प्रतिशत निकालना हो, जैसे मैं कहूँ तुम्हें 200 का 10% निकालना है, कितना, 10%, तो आपको क्या करना है, 200 के इंटू में 10/100 कर देना है, क्योंकि ये प्रतिशत का निशान नीचे 100 लेके आता है, ठीक है। बाकी तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से करना है। तो ये चीज समझो आप। तो जब वो नहीं आया होगा तो उस दिन 20 रुपए तो उसको ये नहीं मिले होंगे, ये नहीं मिले होंगे जो उसे मिलने चाहिए थे। प्लस जुर्माना और देना पड़ेगा, कितना, उस अपने एक दिन के वेतन का 60%, यानी कि 60/100, 0 से 0 काट दी, 12 आ गया, यानी कि 12 रुपए जुर्माना। तो प्लस 32 रुपए, यानी जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन उसे 32 रुपए उसे कम मिलेंगे, 32 रुपए उसकी जेब से जाएंगे उस दिन, ठीक है। तो लेकिन गए कितने, 800 मिलने थे और मिले कितने उसको, 576, उस पे से कितने गए, 224 रुपए गए। और अगर वो 32 से, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी जेब से 1000 रुपए गए, 1000 रुपए गए और आपके रोज जो कटते हैं वो 50 रुपए कटते हैं, तो आप 50 से भाग करके बता सकते हैं या नहीं कि आपको कितने दिन नहीं आए होंगे, 20 दिन नहीं आए होंगे। तो वही बात यहाँ है कि उसे इतने कम मिले और रोज उसके 32 कटते हैं। तो जब मैं इसको 32 से भाग करता हूँ तो यहाँ से हमारा आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाता है स्टूडेंट। अगर आप इसको 4 से काटना चाहें तो 4 से भी काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये 32 भी, ये डायरेक्ट भी कट सकता है। किस तरीके से, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं देखता हूं कि मुझे 14 लाना है ऊपर, तो इसमें 7, इसमें किसकी गुना करूं, 7 की। देखो 7 की गुना करने से क्या होगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 ते 21 और 1 22। इसका मतलब ये पता चला हमें कि ये 32 से ये 7 बार कटता है। अगर आपको ये नहीं काटना तो आप इसको 4 से करके, 2 से करके, 8 से करके काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो 7, तो इसका मतलब 7 दिन वो काम पर नहीं आया था, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको समझना है इस तरीके से। लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें देखना है हमें, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। पॉज करके आप दोबारा से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसीलिए आपके लिए हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में बैठने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। तो देखते हैं हम 6 क्वेश्चन। यदि 6 व्यक्ति
8 घंटे प्रतिदिन काम कर यानी कि 6 व्यक्ति हैं और वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और प्रति सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में, ये भी बोल सकते हैं, प्रति सप्ताह उनको 8400 रुपए मिलते हैं, वो 8400 रुपए अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए अर्जित किए जाएंगे, है ना, प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि। तो स्टूडेंट आपने जब हम वर्क एंड टाइम को पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि पहले व्यक्तियों का समूह जो ये वाला है, ये यहाँ तक का सारा पहला, जैसे 6 व्यक्ति थे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए इतनी काम कर लेते थे, तो मैंने बताया था इनका काम हमेशा कहाँ रखना है, नीचे। तो इस तरीके से कार्य मजदूरी यानी कि वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले वाले ग्रुप का जो पैसा है वो नीचे रखना है। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा ग्रुप है 9 व्यक्तियों का, जो कितने घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, और वो कितने रुपए अर्जित करेंगे उसको मैं ऊपर लिखूंगा, थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया। ठीक है, तो 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, 8 से जब इसको काटोगे 8 एकम 8, और अब 0 4 में पहाड़ा नहीं चलता तो 0, 8 पंजे 40 0। ठीक है, 9 की जब गुना करूंगा तो कितना आएगा, x बराबर 9 की गुना जब 0 में होगी तो 0, और 9 पंजे 45 का 45, और 9 एकम 9 यानी कि 94 50। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, गुना भाग पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। ठीक है, जब हम आपके लिए बीच बीच में मैं कभी ना कभी कैलकुलेशन के पार्ट पे भी कुछ काम कराऊंगा स्टूडेंट जरूर, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए तथा बी को एक कार्य रुपए 1200 की राशि पर पूरा करने को दिया गया, यानी कि अगर वो ए और बी उस काम को कर देंगे तो उन्हें 1200 रुपए मिलेंगे। ए अकेला उसे 15 दिन तक करता है, बी उसे 12 दिन तक करता है, तथा सी की मदद से वो 5 दिनों में काम को कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। तो अगर मैं बात करूं, ए करता है कितने दिन में, ए दिन करता है 15 दिन में उसको, और बी करता है उसको 12 दिन में, और सी की मदद से ए प्लस बी प्लस सी की मदद से वो उसको 5 दिन में कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम अगर हम यहाँ लेना चाहें स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना होगा 60। ठीक है ना, 60। 15 एक ऐसी राशि है जो 12 और 5 से नहीं कटती, 15 दूनी 30, इससे नहीं कटेगा, 15 दिया 45, इससे नहीं कटेगा, 15 चौका 60, तो इसलिए 60 एलसीएम हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ए कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा, बी कितना काम करता होगा 5, और सी ए बी सी तीनों कितना काम करते होंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 12 काम करते होंगे। तीनों कितना काम करते हैं 12, ए कितना करता है 5, बी करता है, ए करता है 4, बी करता है 5, यानी कि ए और बी 9 काम करते हैं, जबकि ए और सी कितना काम करते हैं 12। तो अगर ए बी का 9 काम घटा दूं तो जो बचा 3 वो किसका काम है, सी का। ठीक है, जो बचा वो किसका, सी का। तो उसने पूछा था तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा कितना होगा। तो आप एक चीज समझना कि 1200 टोटल पैसा है और उनका टोटल काम कितना है, ए बी सी का टोटल काम कितना है 12। इसको प्लस नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसमें ए ऑलरेडी आ चुका है, बी भी है, सी भी, तो तीनों का काम यहाँ 12 है और टोटल पैसा इतना, तो तीनों के काम से भाग करेंगे और जिसका हिस्सा निकालना है उसके काम से गुना करेंगे 3। ठीक है, तो कितना आ गया 300, तो सी को यहाँ पर 300 रुपए मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर ए बी का निकालना होता, ए का निकालना होता तो मैं 4 से गुना करता, बी का निकालना होता तो 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वैसे क्वेश्चन औसत का है। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन औसत वाले चैप्टर में हमारे आएंगे, जब भी हम औसत पढ़ेंगे तो वहां पर इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन भी आप पे आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन है 500 कामगार की औसत मजदूरी 200 रुपए है। क्या मतलब हुआ कि अगर देखो औसत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ
कि चार लोगों की औसत आयु जो है 20 है, ठीक है, कितनी है, 4 की औसत आयु 20 है, यानी कि 4 में से प्रत्येक की मैंने 20 मान ली, तो अगर मैं एक की 20 है तो 4 की गुणा करके 80, वो इनका योग कितना होगा 80। लेकिन औसत अगर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, जरूरी थोड़ा है कि उनमें प्रत्येक 20 का ही है, कोई 18 का हो सकता है, तो कोई 22 का हो सकता है, ठीक है ना, कोई 17 का हो सकता है, तो कोई 23 का हो सकता है। तो औसत का मतलब ये होता है कि ये 2 वाला इसको अपने 2 देगा तो ये भी 20, ये भी 20, और ये 3 इसको अपने 3 देगा तो ये भी 20 और ये भी 20, इस प्रकार औसत निकलता है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम औसत में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, ठीक है, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कभी भी वो दे, संख्या दे पदों की और औसत दे, तो उसकी गुणा करने के बाद उसका योग हम निकाल सकते हैं। तो आप समझना कि 500 कामगारों का औसत कितना है 200, यानी कि 500 में से प्रत्येक व्यक्ति को 200 मिलते हैं। वो बात अलग है कि किसी को 180 मिले होंगे, किसी को 220 मिले हों, लेकिन औसत 200 है, औसत निकाल लिया हमने उसका। तो 500 की गुणा अगर मैं औसत में कर देता हूं तो उनका योग निकल के आ जाता है, जैसे अभी निकाला था हमने, है ना, 20 चौक 80, तो ये आ गया 4 टाइम्स 0 तो रखोगे आप, और 5 दूनी कितना होता है 10। तो ये सपोज करो कि उनको 1 लाख रुपए उनको यहाँ पे मिलने वाले हैं, 1 लाख रुपए उनका योग है, ठीक है, 1 लाख। अब उसने एक चीज बोली है कि उसमें से 2 कामगार ऐसे हैं जिनकी मजदूरी क्रम से 80 व 220 के स्थान पर, यानी कि उनमें से किसी एक की 80 थी और किसी एक की 220 थी, उसके स्थान पर कितनी ले ली, 80 वाले की 180 ले ली और 220 वाले की कितनी ले ली, 200 ले ली। तो सही औसत बताना है। तो अब आप एक चीज समझना कि अगर ये 220 वाला था और 80 वाला था तो टोटल इनका 300 होना था, हमें कितना जोड़ना चाहिए था 300, लेकिन हमने जोड़ कितना दिया उसमें, ठीक है, 280 व 80 व 220 वाले के स्थान पर हमने 180 व 200 ले लिया, यानी कि हमने कितना ले लिया 200 ले लिया, ठीक है, 180 और 20 लिया ना, तो टोटल हमने कितना ले लिया 200, ठीक है। लेना कितना था 300, इसका मतलब हमने कितना कम लिया ये पता चलेगा ना, यहाँ से हमें लेना कितना था 80 इसके लेने थे, 220 इसके लेने थे, टोटल 300 हमें लेने थे, लेकिन हमने लिए कितने 180 इसके लिए, 20 इसके, 200 लिए। तो इसका मतलब 300 की जगह अगर 200 लेते हैं तो इसका मतलब हमने 100 कम लिए। हमने कितने कम लिए 100 कम लिए हैं। अगर ये 100 कम लिए हैं तो इसका मतलब इसका योग इतना ना होकर कितना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, ठीक है, 1,100,000 होना चाहिए था। तो अगर ये 1,100,000 होगा, अब ये इसका सही योग है, इसका ये सही योग है, तो अब इस टोटल योग को अगर मैं 500 कामगारों से भाग कर दूं तो सही औसत आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि आप इस 100 को ही, क्योंकि औसत तो आपको पता है ना 200 है, आपको पता है कि औसत जो है, जो एवरेज है वो कितना है 200 है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस 100 को ही अगर मैं इस 200 से भाग कर दूं, क्योंकि ये 100 कम लिया गया है, तो अगर 500 में बांटना है तो कितना बटेगा ये देख लेते हैं। 500 में बांटना है तो एक पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं, है ना, तो 0.2 बटेगा, यानी कि 0.2 उनको और दे दो, यानी कि 200.2, ये हमारा सही औसत होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हमारा करना है, ठीक है। या फिर आप इसको भी अगर भाग करोगे तब भी आंसर आपका वही लगभग वही आने वाला है। तो आज हम अपने वर्क एंड वेजेस के इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट। 8 क्वेश्चन हमने किए हैं और लगभग हर तरीके का, हर टाइप का क्वेश्चन लेने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, ताकि आप पेपर में बैठ के कभी भी कंफ्यूज ना हो। तो वर्क एंड टाइम और वर्क एंड वेजेस को फिनिश करने के बाद 7 वीडियोस हमारी हो जाती हैं। अगर आप इन 7 वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हो तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बुक से आप लोग कर पाएंगे। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम होगा नल और हौज, क्योंकि वो सेम इसी के बेस पे
उसको हमें समझना है। और जिस स्टूडेंट ने ये सारी वीडियोस देख ली है तो आने वाला चैप्टर उसको ऑटोमेटिकली पूरा समझ आ जाएगा। और इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को विराम देंगे और आपसे उम्मीद भी करेंगे कि आप इस वीडियो को इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।